बीनू नमस्ते करिए और सबको बताइए कि आज हम कौन सा अक्षर करने जा रहे हैं। आज हम करेंगे अक्षर स। बोलिए मेरे साथ स। हाँ, सो जैसे स करते हैं ना वैसे करिए और बोलिए स। स। शाबाश। स बोलते रहिए, लेकिन स से क्या क्या शब्द होते हैं वो बीनू आपको अभी बताएगा अपनी एक कहानी में। तो बीनू आज आपको जो कहानी सुनाने जा रहा है वो बीनू के साथ हुई उस दिन जिस दिन बीनू स्कूल से वापस आ रहा था। तो बीनू स्कूल से वापस आ रहा था और स्कूल बस में बैठा था। और स्कूल बस में और कौन था? बीनू का दोस्त सावन। सो सावन जो था वो स्कूल बस में बैठा तो था, लेकिन बैठे बैठे सो रहा था। तो बैठे बैठे सो रहा था और उसका बस स्टॉप आ गया। तो जब स्टॉप आ गया तो बीनू ने कहा, अरे सावन उठो उठो, तुम्हारा स्टॉप आ गया। तो सावन उठा और धीरे धीरे बस से नीचे उतर गया। फिर बीनू भी उसके साथ उतर गया और दोनों साथ साथ चलने लगे घर के लिए। तो बीनू ने उससे पूछा, सावन ये बताओ तुम आज इतने सुस्त क्यों लग रहे हो? तुम बस में भी सो रहे हो और मैंने देखा था आज तुम स्कूल के क्लास में भी सो रहे थे। तो सावन ने बोला, हाँ मुझे नींद आ गई थी। तो बीनू ने पूछा, क्या तुम रात में अच्छे से नहीं सो पाते हो? सावन ने बोला, हाँ सही बोला बीनू तुमने, मैं रात में नहीं सो पाता हूँ। मुझे बहुत देर तक नींद आती नहीं है और जब आती है तो इतने डरावने सपने आते हैं मुझे कि मैं उठ जाता हूँ। मैं क्या करूँ? फिर मैं सारे दिन सुस्त रहता हूँ। तो बीनू ने सोचा, हाँ ये तो एक समस्या है। तो बीनू सोचते 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 बीनू को एक सुझाव आया। उसने बोला, अरे सावन ये तो एक समस्या है, इसका एक समाधान भी है मेरे पास, एक सुझाव देता हूँ, मानोगे? सावन ने बोला, हाँ बोलो तुम। तो बीनू ने बोला, लेकिन ये सारे सुझाव तुम्हें 7 दिन तक करने होंगे, करोगे? तो सावन ने बोला, हाँ ठीक है, तुम बताओ मुझे क्या क्या करना है। तो बीनू ने कहा कि सबसे पहले तो तुम्हें सुबह सुबह 7 बजे उठ जाना है, ठीक है? तो जब सुबह सुबह 7 बजे उठ जाओगे और सीधा सैर पर जाना है, उसके बाद सीधा सैर पर चले जाना और देर तक आराम से सैर करते रहना। और फिर जब सैर करके वापस आओगे तो सुबह का नाश्ता करना है अच्छे से। कुछ भी खा सकते हो, सत्तू भी खा सकते हो, सेब भी खा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, लेकिन खा के स्कूल जाना है। फिर स्कूल जाओ, स्कूल में पढ़ाई करो, खेलो और फिर जब स्कूल से वापस आओगे तब अपना सारा काम खत्म कर लेना। जब सारा काम समाप्त कर लोगे उसके बाद तुम क्या करोगे बताओ? अपने सोने के कमरे में जाके बिस्तर को अच्छे से साफ करना है, झाड़ना है और साफ करना है। बिस्तर को साफ कर लेना, उसके बाद क्या करोगे? तो सावन ने बोला, अपना होमवर्क भी तो करना है। तो बीनू ने बोला, हाँ हाँ होमवर्क कर लेना, सब काम कर लेना। उसके बाद जब सोने जाओगे ना तो बिस्तर साफ करके उस पे बैठना और फिर जब बैठ जाओगे तब अच्छे से सुखासन में बैठ जाना। तो सावन ने बोला, सुखासन में कैसे बैठते हैं? तो बीनू ने बोला, ऐसे अपने पैरों को मोड़ के और हाथ ऐसे रख के हम सुखासन में बैठते हैं और सुखासन में बैठ के सांस लेनी है। 7 बार गहरी गहरी सांस लेनी है। हम लोग तो हर बार सांस लेते हैं। तो बीनू ने बोला, हाँ सावन तुम ये 7 बार सांस अंदर और बाहर करना, गहरी गहरी सांस, और सुखासन में बैठना। तो और सावन ने पूछा, और क्या करना है? तो बीनू ने बोला, उसके बाद तुम्हें क्या करना है? सुखासन में सांस लेनी है और कोई एक सुंदर सी कहानी
सुनानी है और या सुननी है। या तो किसी को सुनाओ और या फिर सुनो, लेकिन सुंदर सी कहानी सुनना, डरावनी नहीं, नहीं तो डरावने सपने आते हैं ना। तो अच्छी सी कहानी सुनना, सुखासन में बैठना, सांस लेना और फिर क्या करना, फिर सोना है, अच्छे से सोना है, आंख बंद करके सुख की सोना है, सुख की नींद लेनी है। लेकिन क्या नहीं कर सकते हैं? सावन ने बोला क्या नहीं कर सकते हैं? सोने से काफी टाइम पहले तक स्क्रीन बिल्कुल नहीं देखनी है, वो सबसे बड़ी चीज है। तो सावन ने कहा ठीक है। तो अब सावन सोचने लगा क्या क्या करना है। सुबह 7 बजे सैर पर जाना है, सुबह का नाश्ता करना है, सेब या सत्तू खाना है, स्कूल जाना है, स्कूल जाके पढ़ के और फिर वापस आना है स्कूल बस से, और वापस आके सारा काम करके, सारा होमवर्क करके क्या करना है, सुखासन में बैठना है। उससे पहले बिस्तर भी तो साफ करना है, बिस्तर साफ करना है, सुखासन में बैठना है और गहरी गहरी सांस लेनी है, सांस छोड़नी है और एक सुंदर सी कहानी सुननी है या सुनानी है। उसके बाद सोना है और स्क्रीन पे नहीं जाना है। तो सावन को समझ में आ गया कि ये सब करना है। बीनू ने कहा लेकिन ये सब तुम 7 बार करोगे, 7 दिन तक करोगे और तब मुझे बताना। तो सावन ने कहा ठीक है। सावन ने कहा बीनू तुम तो थेरेपिस्ट हो गए हो। तो बीनू ने कहा हाँ मुझे स्लीप हाइजीन तो पता नहीं, लेकिन मुझे तो सुख का सोना पता है, तो मैं तुम्हें सुख से सोने की तरकीब बता रहा हूँ। तो सावन ने कहा ठीक है। तो सावन ने 7 दिन तक यही किया, ये पूरा काम किया। सुबह उठना, स्कूल जाना, स्कूल से आना और फिर बिस्तर साफ करना, सुखासन में बैठना, सांस लेना, कहानी सुनाना और स्क्रीन नहीं देखना। ऐसा सावन ने 7 दिन तक किया। लेकिन तीसरे दिन से ही सावन को नींद आने लगी, अच्छी अच्छी नींद आती थी और एकदम चुस्त रहता था। स्कूल में पूरा ध्यान लगाता था और उसको स्कूल बस में भी नींद नहीं आती थी। वो बहुत चुस्त रहता था, सॉकर खेलता था, सारे गेम्स खेलता था और पूरा ध्यान देता था। उसको दिन में अब नींद नहीं आती थी, उसको अब रात में नींद आती थी। तो जब 7 दिन हो गए तब बीनू ने पूछा सावन अब बताओ कैसी है तुम्हारी नींद? तो सावन ने कहा देखो मैं तो स्कूल बस में भी नहीं सोता हूँ, क्लास में भी नहीं सोता हूँ, मैं बस अब घर में सोता हूँ रात को, क्योंकि मैं वो सारी चीजें करता हूँ जो तुमने मुझे बताई। तुम तो मेरे थेरेपिस्ट निकले। तो बीनू ये सुन के बहुत खुश हुआ। बीनू ने कहा कि यही तो दोस्त करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं। तो मैंने तुम्हें बस थोड़ी सी मदद की, सुख से सोने की। तो अब आप बताइए क्या आप भी सावन की तरह अच्छे से अब सोते हैं? क्या रात को आपको नींद आती है? अच्छे से आती है? पूरी रात सोते हैं और सुबह उठते हैं तो एकदम चुस्त होकर उठते हैं? और अगर नहीं आती है तो आप भी इसमें से कोई चीज करके देखिए, हो सकता है आपको भी अच्छी सी सुख की नींद आएगी। अच्छा अब रात में कहानी सुन के सोते हैं क्या? कहानी कौन सुनाता है? आप सुनाते हैं? पढ़ के सोते हैं? तो कहानी पढ़ के सोना तो बहुत अच्छी बात है। और अच्छे से सोते रहिए और स की प्रैक्टिस करते रहिए। तो बीनू आपसे मिलेगा अगली बार एक नए वीडियो में, एक नई कहानी के साथ, एक नए अक्षर के साथ। तब तक आप स की प्रैक्टिस करते रहिए और स से चीजें ढूंढिए घर में। ठीक है? बाय बाय।